Masak kau. I don't. ये एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस वीडियो क्लिप है जो बहुत छोटा है मगर है कुछ बोन चिलिंग। एक लड़की का कहना था कि वो घर पर अकेली थी और उसके फादर स्टोर से सामान लेने गए थे। घर में लाइट नहीं थी और बाहर तूफान आया हुआ था। और फिर एक अजीब बात हुई। उसे अपनी बहन के कमरे से रोने की आवाज आई। जब उसने फोन से रिकॉर्डिंग की तो कुछ ऐसा सामने आया। उसे कबर्ड के ऊपर एक चेहरा दिखाई देता है, एक पुरसरार चेहरा जिसके लंबे बाल थे। उसकी रंगत काफी पेल लग रही थी। वो बस लम्हा भर दिखती है और पीछे हट जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये उसकी बहन ही होगी, लेकिन उसकी बहन की तो 2019 में डेथ हो गई थी। फिर ये क्या चीज थी? कहा था ना कि वो घर पर बिल्कुल अकेली थी, आपकी तरह। मिनहाज अली अस्करी एक मशहूर रेडियो होस्ट भी रह चुके हैं, एक्टर भी और अब यूट्यूबर भी हैं। उनके चैनल पर बहुत से लोग अपने साथ पेश आने वाले खौफनाक वाकयात शेयर करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सुनने में नामुमकिन सी लगती हैं और बहुत से लोग तो आराम से कमेंट में ये कह देते हैं कि ये तो झूठ होगा क्योंकि खुद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। मगर एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बताने वाले ने उन्हें उसका प्रूफ भी भेजा, एक फोटोग्राफ की सूरत में। और इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी क्या थी, ये हम मिनहाज भाई की ज़बानी सुनते हैं। हमारी बहन और उनकी जो इन लॉज हैं वो लोग गए अल हबीब रेस्टोरेंट। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाई, 3-4 गाड़ियाँ थी, सबने गाड़ी पर लगाई। एक ही करके गाड़ी से उतर के सब अल हबीब की तरफ जाने लगे तो उनके ससुर खड़े हुए थे। वो बड़े किटशिट में थे तो सारे बेटों ने जो ना अपने मोबाइल निकाले और तस्वीर खींचना शुरू की। सबने एक ही टाइम पे तस्वीर खींची। यार तस्वीर तो खिंच गई, जेब में मोबाइल डाला, नहीं मोबाइल जेब में डाला और खाने के लिए चले गए। वापस खाना वाना खा के दोबारा अपने घर की तरफ रुख कर लिया। रात के 12-1 बजे घर पहुंचे, थके हुए थे, सब अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर के बाद हमारे बहन के कमरे का दस्तक होता है, दरवाज़ा, और बहन और बहनों ही घबरा के बाहर निकलते, क्या हो गया, खैरियत? तो उनका जो छोटा देवर था वो बाहर खड़ा हुआ परेशान। उसने कहा आप लोग इधर आए। तो वो लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप में वो तस्वीर लगाई और कहते हैं ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग? कहते हैं अपने मोबाइल की तस्वीर निकालें। तो मेरे जो बहन हुई तो उन्होंने निकाली, उनके एक और बड़े भाई आए हुए तो उन्होंने भी तस्वीर खींची थी, उन्होंने भी निकाली सेम टाइम पे। मतलब मिली सेकंड का भी फ़र्क नहीं था, एक ही टाइम पे, एक ही टाइमलाइन पे तीनों ने अलग अलग कैमरे से तस्वीर खींची हुई है। सिर्फ एक कैमरे में, सिर्फ एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनके साथ कोई बहुत टॉल शख्स खड़ा हुआ है और उसने इस तरह का लिबास पहना हुआ है जैसे जुब्बा नहीं होता, और वो जो लिबास है वो मेरी बहन के ससुर के जिस्म से भी टच हो रहा है। और अगर गौर से देखें तो उस शख्स का बाकायदा जो चेहरे का जो नक्श है ना वो भी नज़र आ रहे हैं। ये है वो तस्वीर, आइए मिलकर देखते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं, ये एक ही टाइम पे तस्वीर खींची गई है। उस वक्त ये अकेले खड़े हुए थे बकौल पूरी फैमिली के। यहाँ पे कोई ऐसा मौजूद नहीं था। ये खड़े हुए थे बड़े स्टाइल में। ये इनके मेरे बहन के फादर इन लॉ हैं और ये खड़े हुए थे तो इनके बेटों ने, तीनों ने एक अलग अलग कैमरे से तस्वीर खींची। किसी और की तस्वीर में ये नहीं आया सिवाय इसके। अब ये देखिए क्या है ये। अनबिलीवेबल, राइट?
पिक्चर में क्लियरली कोई खड़ा दिख रहा है और उसकी हाइट भी काफी बड़ी लग रही है। ये वाकया मिनहाज भाई की बहन और उनके इन लॉज के साथ पेश आया। उस टॉल एंटिटी की ड्रेसिंग पर भी गौर करें कि उसने जुबा पहना हुआ है और वो उनके इतना करीब खड़ा है कि उसके कपड़े भी उन्हें टच कर रहे हैं। उसके फेशियल फीचर्स किसी हद तक तो दिख रहे हैं, नाक और आंखें लेकिन बहुत ब्लरी हैं। मगर मिनहाज भाई ने इसे ब्लर नहीं किया, सिर्फ उनकी बहन के फादर इन लॉ का फेस हाइड किया है। ये टॉल मैन ओरिजिनली उस पिक्चर में ऐसा ही कैप्चर हुआ है। लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं है कि सारे कैमरास ने एक साथ पिक्चर्स ली लेकिन उनमें से सिर्फ एक ने इसे कैप्चर कर लिया, यानी अ मोमेंट ऑफ रिवील। क्या ये उस एंटिटी ने इंटेंशनली किया था या फिर ये वो लम्हा था जब वो एक्सपोज हो गया? मेरे जहन में तो ये भी सवाल उठा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मखलूक उस आदमी के साथ ही रहती हो, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी और उसने सोचा कि क्यों ना इनके साथ तस्वीर खिंचवाई जाए। वजह जो भी हो, बट आई थिंक इट्स क्वाइट चिलिंग कि कोई ऐसी अनदेखी चीज आपके इतने करीब खड़ी थी। एक आदमी कब्रिस्तान जाता है अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर दुआ पढ़ने के लिए, जब अचानक उसकी नजर एक अजीबो गरीब चीज पर पड़ी जिसने उसे हैरान कर दिया। उसका कहना था कि जो वो देख रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए उसने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया। Mostrar ao vivo, senão tu não vai acreditar. Aqui, ó. A pessoa vai estar aí. Uma alheia. Ali, ó, dá pra ver o rosto dela bem certinho, ó. Tá vendo, ó, em cima da fechadura ali, ó. Ela sempre fica olhando. कब्रिस्तान के अंदर एक क्रिप्ट यानी मकबरे के दरवाजे के पास उसे एक छोटी बच्ची का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वो बच्ची वहाँ से लगातार बाहर की तरफ देख रही थी। वो आदमी काफी उलझन में था क्योंकि उसके मुताबिक ये जो क्रिप्ट था इसका दरवाजा बंद था, यानी पूरी तरह से लॉक था और किसी बच्ची का उसके अंदर होना तकरीबन इम्पॉसिबल था। तो उसे यही लगता है कि ये वाकया कोई सुपरनैचुरल इंसिडेंट था। उसका कहना था कि वो वहाँ सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए दुआ करने और उन्हें याद करने गया था, लेकिन जब वो दुआ कर रहा था तो उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके करीब मौजूद है, उसे देख रहा है। और फिर नजर उठाने पर उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उसे लगता है कि लोग कब्रिस्तान आना छोड़ देते हैं और अपने प्यारों को भूल जाते हैं, मगर शायद वो ऐसे ही उनका इंतजार करते रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये वाकई किसी बच्ची का स्पिरिट था जो उस वक्त वहाँ जाहिर हो गया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक औरत रात के वक्त काम से घर वापस जा रही होती है। रास्ते में उसे अचानक ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो एक सुनसान अंडरग्राउंड रास्ते से गुजर रही होती है तो अचानक उसका सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो उससे भीख मांग रहा होता है, लेकिन उसके पास उस वक्त कैश मौजूद नहीं था। मगर जल्द ही उस औरत को इस बात का एहसास हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं था। वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Jura que o pai trabalhou, eu fiz. Sorry. Saçıyor. Masuk akal. I don't... जब वो पलट कर देखती है तो अब उस शख्स का चेहरा इंतहाई खौफनाक और बिगड़ा हुआ नजर आता है और वो अपनी एक टांग पर उछलता उसके पीछे आ रहा होता है।
वो जिधर का रुख करती वो वहाँ पहले से मौजूद होता। ये देखकर वो औरत बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अभी कुछ बाकी था। फिर उसे पता चलता है कि ये आदमी तो मर चुका था और इसका मर्डर हुआ था। और फिर होता है सबसे टेरिफाइंग इंसिडेंट। यानी जो इसका पीछा कर रहा था वो उसका भूत था। जंगल के बीचों बीच में वाक़ एक खौफनाक पुराना कुआं, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो रात के वक्त उस कुएं के अंदर से निकलती है और लोगों का खून पीती है। अब इस खौफ की वजह से वहाँ के करीबी गांव के रहने वाले लोग इधर का रुख ही नहीं करते और इस कुएं को भी बंद कर दिया है। ये कहानी सुनने के बाद एक आदमी वहाँ उस चुड़ैल की हकीकत का राज जानने पहुँचता है। वो रात में वहाँ अपना कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक कुएं से अजीब आवाजें आने लगी और फिर कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो होश उड़ा देने वाला था। Apa itu di sebelah sana? Kita masuk ke sumur sini ya? Itu tadi. Allahu Akbar. Itu kerekam nggak? उसे कुएं के ऊपर पहले तो दो चमकती हुई आंखें नजर आईं और फिर नजर आया एक औरत का खौफनाक चेहरा, लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा था, उसका कोई जिस्म नजर नहीं आ रहा था। और फिर वो सर मूव होते होते कुएं के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन अंदर झांकने पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। Apa itu? Apa ini? Masa kuyang ada di sini? Aduh. फिर उसे दरख्तों के बीच एक आग सी दहकती नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो चुड़ैल तो वाकई एक कुयांग थी, एक ऐसी विच जो अपने सर को धड़ से अलग कर लेती है और वो इंसानी खून पीती है। ये एहसास होते ही वो डर कर जल्दी से वहाँ से भागता है, लेकिन खौफ से वो नीचे गिर जाता है। ये वीडियो रात के सन्नाटे में रिकॉर्ड की गई एक नहायत ही हैरत अंगेज क्लिप है। एक शख्स अपने भाई के साथ घर पहुंचा ही था कि उसने बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, जिन्हें सुनकर वो तेजी से टेरेस की तरफ भागता है और फिर जो उसे दिखाई देता है उसे लगता है कि वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। नाउ वॉच क्लोजली। You see it? जब वो अंधेरे में वीडियो बना रहा होता है तो पहाड़ों के पास लगी एक फेंस के करीब अजीब सी मूवमेंट नजर आती है। चीखने की आवाजें इतनी तेज और दर्दनाक थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक लम्हे पर जो भी चीज वहां मौजूद थी वो जोर से फेंस से टकराती है, जिससे आवाज गूंजती है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात इसके बाद होती है। You see it? जब वो अपने भाई से पूछता है डू यू सी इट, You see it? और उसी वक्त उसके बहुत पास एक आवाज आती है आई हेयर यू,
मैं तुम्हें सुन रही हूँ। ये सुनकर वो इतना डर गया कि उसने फौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। बाद में जब उसने अपने बैकयार्ड में कुछ गिरने की आवाज सुनी तो उसने दोबारा वीडियो बनाई। अब की बार उसे वहाँ एक बिल्ली नजर आती है, एक ब्लैक कैट जो उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। उसका कहना है कि शायद हो सकता है कि इस बिल्ली का इस वाक्य से कोई ताल्लुक ना हो। उस शख्स को पक्का यकीन है कि वो आवाज किसी विच या चुड़ैल की थी, क्योंकि जिस इलाके में वो रहता है वहाँ जादू, रिचुअल्स और चुड़ैलों के खौफनाक किस्से आम है। जो आवाज रिकॉर्ड हुई है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।